Good morning, students. Today we are going to start chapter number 9, a topic force. तो सबसे पहले हम आपको फोर्स के बारे में बताएंगे कि फोर्स क्या होता है. व्हाट इज फोर्स? ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव. किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के कराने के लिए पुश और पुल करना है, क्या कहते हैं उसको? फोर्स. ए पुश और पुल दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स. यानी जो किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने के लिए पुश और पुल किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. जैसे अब हम एक डस्टर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए इसको यदि हम पुश करते हैं इस तरीके से तो इट इज ए फोर्स. ठीक है नहीं? और यदि हम इसे पुल करते हैं और इसे मूविंग में ले आते हैं तो क्या करते हैं? इसको फोर्स. किसी भी चीज को पुश और पुल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव्स कराना ही क्या कहलाता है? फोर्स. ठीक है नहीं? तो फोर्स के देखिए कुछ इफेक्ट भी होते हैं फोर्स के. जैसे फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. अब इसमें एक फॉर एग्जांपल, जैसे जो क्रिकेट मैच तो आपने सभी ने देखा है. क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब एक बॉलर बॉल फेंकता है बैट्समैन के पास, तो बैट्समैन की तरफ जाती हुई बॉल की जो बैट्समैन होता है वो बैट के द्वारा उसकी डायरेक्शन चेंज करता है. फोर्स अप्लाई करके क्या कर देता है? डायरेक्शन चेंज करता है. ठीक है नहीं? और उसके बाद वो रन बनाता है. इसी तरीके से फोर्स से अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. अब सेकंड फोर्स का जो यूज है, फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है नहीं? किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. जैसे फुटबॉल है या कोई बैलून है, उसको हम प्रेस करके दबा करके क्या कर सकते हैं? उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इसी का इफेक्ट है इसमें फोर्स का. इसमें फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. फोर्स अप्लाई करने से उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं. ठीक है ना? ये थ्री इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स. द टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. आपके जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं 5 फोर्स दिए हुए हैं, 5 टाइप्स के फोर्स. मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है नहीं? तो हम फर्स्ट बताएंगे मस्कुलर फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. Second is gravitational force. Gravitational force. Third is frictional force. Fourth is electrical force. Electrical force. And fifth is magnetic force. तो फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जो हमारी मसल्स के द्वारा कोई भी वर्क करने के लिए जो हमारी मसल्स अप्लाई करती हैं फोर्स, उसको क्या कहते हैं? ए फोर्स दैट अप्लाइड बाय आवर मसल्स, द बॉडी मसल्स, इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. अब एग्जांपल ड्राइंग
destroying a cart, जो मैन के द्वारा एक कार्ट खींची जाती है या गाड़ी खींची जाती है, उसको उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? मस्कुलर फोर्स। एंड पुशिंग द लॉन मूवर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई होता है, उसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। नंबर सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इस टाइप के फोर्स में एक जो लार्ज बॉडी होती है, एक लार्जर बॉडी या बिगर बॉडी होती है, उसके द्वारा एक स्मॉलर बॉडी या स्मॉलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लार्ज बॉडी देखिए पूरे हमारे सोलर सिस्टम में भी है, एक दूसरी से भी बड़ी होती है, कोई छोटी होती हैं। तो जो बड़ी बड़ी बॉडी होती हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं, वो जो स्मॉल बॉडी होती हैं, ठीक है नहीं, कंपेयर में उनके स्मॉल बॉडी होती हैं, उन पर एक फोर्स अप्लाई करती हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। या देखिए जो अब अर्थ है, तो अर्थ के पास भी एक अपना एक फोर्स होता है, जो एक छोटी जो ऑब्जेक्ट होती हैं अर्थ पर, जो अर्थ पर होती हैं ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है नहीं, जो अर्थ के द्वारा जो जितनी भी थिंग्स हैं यहाँ पर, वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराते हैं यहाँ पर, या कोई फ्रूट किसी ट्री से, किसी पेड़ से फल गिरता है, जैसे एप्पल गिरता है, दूसरा फल गिरता है पेड़ से, तो नीचे की तरफ गिरता है, ग्राउंड पर गिरता है। ठीक है ना, इसी तरीके से यदि हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, चौक, स्टोन या कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद कहाँ पर आकर गिरती है? ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है, जमीन के ऊपर आकर गिरती है। ऐसा क्यों होता है बताइए? क्यों? क्योंकि उस जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमने ऊपर फेंकी थी, जैसे चौक या स्टोन या जो फ्रूट है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो कहाँ पर हो रहा था अप्लाई? अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी उसको, इसीलिए वो अर्थ के ऊपर आकर गिरती है, ग्राउंड के ऊपर। ठीक है नहीं, यदि फोर्स ना होता तो बीच में भी रुक सकती थी या ऊपर भी जा सकती थी। ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो नीचे आकर ग्राउंड पर गिर जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है नहीं। तो नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स आर द falling a stone on the ground। ठीक है नहीं, falling an apple on the ground from the tree। ठीक है, एप्पल का जो ट्री से गिरना है ग्राउंड के ऊपर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में। ये टू सरफेसेस के बीच अप्लाई होता है, टू सरफेसेस के बीच, जहाँ पर टू सरफेस होती हैं, वर्क करती हैं, टू सरफेस, उनके बीच में अप्लाई होता है। और दोनों ये फोर्स उनकी स्पीड को स्टॉप करने का वर्क करता है, यानी स्पीड को रोकने का काम करता है। अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का कार्य करता है, इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एक स्मूथ सरफेस के बीच कम फ्रिक्शनल फोर्स होता है और एक रफ सरफेस के बीच अधिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है नहीं, जो स्मूथ होती हैं सरफेस उनमें कम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और जो रफ सरफेस होती हैं उनमें अधिक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है नहीं। अब एग्जाम्पल है, जैसे कोई चाइल्ड कहीं पर अपना एक साइकिल चला रहा है किसी पर भी, तो जो स्मूथ सरफेस होती है वो बिना पेडल मारे ज़्यादा दूर तक जा सकती है। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट अपनी साइकिल को किसी बिल्कुल
ग्राउंड पर चल रहा है, कहीं पर कच्ची जगह पर जहाँ पर मिट्टी होती है, तो उस पर साइकिल ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से आगे बढ़ेगी, क्योंकि दोनों सरफेस साइकिल के टायर और ग्राउंड के बीच अधिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जहाँ पर रफ सरफेस होती है। लेकिन जहाँ पर स्मूथ सरफेस होती है वहाँ पर कम फ्रिक्शनल फोर्स होने की वजह से वहाँ पर साइकिल कम पैडल मारने से भी दूर तक जा सकती है। ओके, तो इस तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसका। लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत बिल्कुल जीरो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वहाँ पर स्लिप होकर गिर भी सकते हैं, ठीक है नहीं, वो उसके लिए हार्मफुल भी है, कुछ कंडीशंस में हार्मफुल भी है फ्रिक्शनल फोर्स। ज़्यादा कम फ्रिक्शनल फोर्स जैसे टाइल होती है उसके ऊपर कोई ऑयल गिर जाता है तो स्लिप होकर के गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है, ठीक है नहीं। तो ये हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी है फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों ही तरीके के हमारे जीवन हमारे जो लाइफ में इम्पोर्टेंस है इसकी। तो हार्मफुल तो इसके लिए क्या है कि उससे हम जो फ्लोर होते हैं, स्मूथली फ्लोर होते हैं, उसको क्या है हमें बड़ी केयरफुल रहना चाहिए, उस पर ऑयल ना गिरे, कोई वाटर ना गिरे, तो इस वजह से ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस पर, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स में देखिए, जब मूविंग साइकिल ऑन द रोड, साइकिल ऑन द रोड, तो रोड एंड टायर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ए बाइसिकल ऑन द रोड। तो रोड की सरफेस और जो टायर के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है जो एक दूसरे को रोकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या होता है, जब हम अपने सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जब अपने हेयर कॉम्ब करते हैं, बाल काटते हैं किसी कंघे से, तो कंघे को थोड़ी सी रसिंग करके, यानी जल्दी से किसी यदि पेपर के पीसीज के पास लाते हैं उसको, कंघे को बाल काटते काटते जल्दी से लाते हैं उसके पास पेपर के जो पीस होते हैं छोटे से, तो वो अपनी तरफ पेपर के पीसीज को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है नहीं। क्यों करने लगता है, कभी आपने सोचा है ऐसा, करके देखा है नहीं? तो आप उसे करके देखना, बाल काटते काटते क्या है, जल्दी से यदि हम पेपर के जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं, पीस होते हैं, उनके पास ले जाते हैं, तो अपनी तरफ जो कॉम्ब होता है वो अपनी तरफ पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो चुका है, उसमें रबिंग करने से जो हमारे हेयर्स होते हैं उन पर रबिंग करने से इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है उसका कॉम्ब, इसी वजह से वो जो छोटे बीट्स होते हैं पेपर के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है नहीं। अट्रैक्ट द बीट्स ऑफ पेपर बाय कॉम्ब, ठीक है नहीं। इज ए एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, यह फोर्स जो होता है, ये फोर्स इट इज अप्लाई बाय मैग्नेट। ये जो अप्लाई होता है मैग्नेट के द्वारा होता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई। और मैग्नेटिक फोर्स एक नेचुरल फोर्स होता है जो मैग्नेट में होता है ऑलरेडी, जो आयरन की थिंग्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक उसमें मैग्नेट में क्या होती है, क्वालिटी होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नेचुरली इक्वालिटी होती है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें मैग्नेट जो होती हैं उसके जो रेपल फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, ठीक है नहीं। तो रेपल जो फोर्स होता है उसके जो मैग्नेट के अपोजिट पोल होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, और जो रेपल्सन होता है वो मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं उनमें रेपल्सन होता है। जैसे नॉर्थ पोल में क्या होगा, रेपल्सन, और जो नॉर्थ साउथ पोल है उनमें जो टू मैग्नेट्स के नॉर्थ साउथ पोल हैं वो कैसे होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा उसमें, ठीक है नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स आजकल जो मैग्नेट लगाई जा रही हैं वो टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और जो कंप्यूटर, टॉयज, स्पीकर्स में मैग्नेट का यूज होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स देखिए आज आप फोर्स एंड उनके जो टाइप्स हैं, फोर्स के टाइप्स जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे द टॉपिक एनर्जी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।